नमस्ते पंडित फकीर। सती बाबू आपका स्वागत है। हिंदी में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। ओके ओके। हाँ, अब रंगाराव साहब के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं ना। ऐसे हम लोग इस सिटी में बैठे हुए हैं ऐसे। और यहाँ के एक महान पुरुष थे, सबसे महान पुरुष मैं जो जिंदगी में देखा हूँ आपके सामने, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट वाले सर। अभी आप चले जाइए रैकमगुड़ा, आप चले जाइए जनपली, आप चला जाइए सोमारम, आप चला जाइए 25 किलोमीटर अंदर के रेंज में, जहाँ भी जाओ रंगाराव साहब का हजारों एकड़ ज़मीन है। समझ रहे क्या? समझ गया। और मैं बाद में आया, आप पहले से ही हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं छोटा सा है, इतना बड़ा समुद्र की तरह जिसका कोई लिमिट नहीं है ना, उनका इतना बड़ा अंपायर है। तो मैं जीबी के साहब का स्टूडेंट हूँ और जीबी के सर और रंगाराव सर दोनों हमारे लिए बराबर भाई। मैं रंगाराव को भगवान मानता हूँ, वही महान पुरुष हमें यहाँ लाए, वही मेरा घर बना के दिए। मैं गद्दार हो ही नहीं सकता, मैं एक पवित्र बुद्ध छवि का शुद्ध व्यक्ति हूँ, सच बोलता हूँ। तो सर को बोला कि सर आपका इतना अंपायर है भैया, ये तो आप महाराजाओं से महाराजा हैं, राजा हैं सर, लेकिन ये किस काम का है? यूज ही नहीं कर रहे हो यार, तुम्हारा है ही नहीं। वो मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए और पिटी ठोके, सच बोला बेटा। क्या है, कौन लेके? अलेक्जेंडर लेके नहीं गया दुनिया जीत के, 32 मर गया। सती बाबू करेक्ट किया, मैं 37 बोल रहा था, 39 में विवेकानंद मरे थे। ये सब कुछ लेके नहीं गए, तो आप सच ही बोल रहे हो। तो मैं बोला सर मैं आपको ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि मेरे पास 1-2 गज ज़मीन है। मैं सोचता हूँ अगर मैं इसका यूज नहीं किया तो है नहीं है, क्या फ़र्क है? ये केवल देख के खुशी हो रही है। अब उदाहरण देता हूँ, एक कहानी अब बताए कि एक 90 बरस का आदमी एक 19-year-old लड़की से शादी किया, तो आप बहुत घबरा गए कि ये क्या करेगा भाई। शादी का मतलब है सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रोजिनेशन, यही गोल होता है शादी का। ये क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा। तो इसी तरह तुम पास सब कुछ है लेकिन ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, ए बेशरम। कितना भी कमा के रख लो, धन कमाए तो उसका यूज करो, इस्तेमाल करो। ज़मीन कमाए तो उसका इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल नहीं किया तो है ही नहीं तुम्हारा। न अलेक्जेंडर का था, न रंगाराव साहब का था। वो हमारे भगवान की तरह थे, हमको यहाँ लाए बसाए, इसीलिए मेरे सत्यनारायण भगवान दोस्त मिले, पिंगल देवता हमको दर्शन दिए, उनके कृपा से इन महापुरुषों को पाया हूँ मैं। तो सबको निवेदन करता हूँ, अगर नहीं यूज कर रहे हो तो बेहतर है कि तुमको होता ही नहीं। और इसमें एक और कड़ी जोड़ देता हूँ, एक सबसे बड़े सर्जन गांव में जाता है, ब्लेड से बड़े बड़े सर्जरी करता है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है। उसका नाम है डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा, माय वाइफ डॉक्टर वंदना झा का बड़े भाई। वो बिल्कुल सत्यनारायण जैसा है। सत्यनारायण छोटे मेडिसिन से बड़े बड़े बीमारी को दूर करता है। वो एक ब्लेड से इतना सर्जरी कर देता है, हाइड्रोसील और ये ऑर्डिनरी ऑपरेशन तो उसके दाएं बात का खेल है। उसका भी बहुत बड़ा क्लिनिक है मुसरी घाट समस्तीपुर में। वो आदमी आया मेरे घर में, पिंगलाना का गिफ्ट था 6 एकड़ ज़मीन, और वहाँ जाके जोर से बोला, चौधरी जी होए सपूत तो क्या धन संचय। बोलो भाई, वही सपूत तो क्या धन संचय, होए कपूत तो क्या धन संचय। ओ कपूत तो क्या धन संचय। ये जमीन का कोई वैल्यू नहीं है। तुम सपूत थे तो बाप तुम्हारा फकीर, गरीब, भिखारी, बैलगाड़ी चलाने वाला था। तुमने 6 एकड़ ज़मीन करोड़ों का खरीद लिया। अगर तुम्हारी बच्ची नालायक निकली कपूत, तो ज़मीन का कोई कीमत नहीं है, वो सब बेच बिकिन के खा जाएगी। तो समझ रहे हैं सर? तो मैं निवेदन करता हूँ, उतना ही अर्जो जिसका यूज करो, नहीं तो अपना दिमाग माथापची बंद करो, संतोष से जियो। जितना ही है उसका यूज करो सर। जाइए क्या करोगे? रंगाराव नहीं यूज करे, अलेक्जेंडर यूज नहीं किया, तो तुम क्या यूज करोगे? बवंडर करोगे, चोरी चुहारी लंपट लुच्चापनी करके कब्जा करोगे, सब यहीं रह जाएगा। और फिर बोलो तुम्हारा राज कपूर दोस्त क्या बोला, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये घर द्वार, ये दौलत धन संपत्ति यहीं रह जाएंगे, खाता लिख के क्या होगा। इसलिए अच्छा इंसान बनो, जितना कमाओ उतने को यूज करो, और ज़्यादा हो तो दूसरों को दो भाई। ये फ़कीर से सीखो, ज़्यादा हो। देखो यहाँ भी चावल है, दिखाओ, ये नेमली के लिए, और नेमली भी दिखाओ लोग। अरे मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु को भी हेल्प करो भाई। शोभा, तीसरा राउंड लगाओ, तीसरा राउंड बटाओ, जाओ दाना डालो, या यहाँ माँ, या अपना चावल डालो। तो ओम शांति। ओम शांति ओम शांति।